नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली विधानसभा की एक सीट को जीतने के लिए बीजेपी के 40 दिग्गज प्रचार में उतरेंगे। राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी राजेश भाटिया को जिताने के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की फौज उतार रही है। आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए न केवल सांसद बल्कि 9 केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी पार्टी प्रत्याशी के लिए रोड शो, चुनावी रैली और पदयात्रा करेंगे। उपचुनाव में दिल्ली के 7 सांसद तो प्रचार करेंगे ही, साथ ही केंद्रीय मंत्री भी प्रचार की कमान संभालेंगे। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को नामजद करते हुए कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में स्वामी यति नरसिम्हानंद का नाम भी दर्ज किया गया है। ओवैसी और स्वामी नरसिम्हानंद के अलावा दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा, पूजा शकुन पांडे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया हुआ है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि सभी आरोपी कथित रूप से नफरत के संदेश फैला रहे थे, अलग अलग समूहों को उकसा रहे थे और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे थे जो शांति बनाए रखने के लिए हानिकारक है। पुलिस ने नूपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में 2 एफआईआर दर्ज की हैं। इन्होंने अन्य धर्मों के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ईडी की टीम ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने उनको 13 जून तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। वहीं कोर्ट से निकलते ही जैन की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद ईडी की टीम सत्येंद्र जैन को आरएमएल अस्पताल ले गई। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसी मामले में ईडी ने उनको 30 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी की शुरुआती कार्रवाई से ही आम आदमी पार्टी इस मामले में जैन के साथ खड़ी है। पार्टी का स्पष्ट कहना है कि जैन बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, वो इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो सकते। वहीं बीजेपी लगातार ये प्रश्न कर रही है कि केजरीवाल को बताना चाहिए कि केवल एक ही पते पर 240 कंपनियां कैसे चल रही थीं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी अभिभावकों को जोर का झटका दे सकती है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सरकारी एजेंसी से आवंटित जमीन पर बने स्कूलों से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ाने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। स्कूलों को ये प्रस्ताव जरूरी दस्तावेजों के साथ 12 से 27 जून तक भेजने होंगे। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्कूल की ओर से फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मैनुअल रूप से प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा। जो प्रमुख प्रस्ताव नहीं भेजेंगे उन्हें फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। स्कूलों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव की शिक्षा निदेशालय की ओर से छटनी की जाएगी। प्रस्ताव उचित पाए जाने पर ही फीस बढ़ोतरी की मंजूरी मिलेगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसी कड़ी में बीते 24 घंटे में नए मामलों की संख्या 622 पर पहुंच गई है और 2 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं 19,619 टेस्ट में से 3.17% संक्रमण दर रिकॉर्ड की गई है। बीते 22 दिनों में ये दूसरी बार है जब संक्रमण दर 3% के आंकड़े को पार कर गई है। इससे पहले 17 मई को 3.4 और 6 जून को 3.5% संक्रमण दर रिकॉर्ड की गई थी। एक दिन पहले नए मामलों की संख्या 564 थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार अपना पहला 3 स्टार दिल्ली सदन बनाने जा रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सदन के नाम अपना गेस्ट हाउस बनाने के लिए हाल ही में सलाहकार फर्म नियुक्त की है। दिल्ली सरकार की सलाहकार फर्म 6 महीने में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगी। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम से निर्माण कार्य के लिए टेंडर आवंटित होने के बाद 2 साल के अंदर भवन का निर्माण किया जाएगा। इस भवन को बनाने में अनुमानित 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं ये भवन हेरिटेज लुक में दिखेगा। ये स्टेट गेस्ट हाउस द्वारका सेक्टर 19 में 3,899 वर्ग मीटर जमीन में बनाया जाएगा। दिल्ली के इस गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय और इंटरनेशनल मेहमानों के लिए कई अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। केजरीवाल सरकार दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन को बेहतरीन इको टूरिस्ट स्पॉट बनाएगी। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ड्रेन को पर्यटन धरोहर के तौर पर विकसित करने पर सहमति जताई है। इसके तहत ड्रेन के सीवेज का शोधन होगा और गाद निकाली जाएगी। वहीं इसमें मिलने वाले दूसरे नालों के सीवेज को इसमें गिरने से रोका जाएगा। इससे बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स प्लेस के तौर पर विकसित करने में मदद मिलेगी। आम लोगों को सैर सपाटे की सुविधा भी मिलेगी। कोशिश ड्रेन को पर्यटन के लिहाज से विकसित करनी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2 दिन के अंदर इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी भरा पत्र मिलने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने आई मुंबई पुलिस वापस लौट गई है। मुंबई पुलिस अनौपचारिक रूप से पूछताछ करने आई थी, इस कारण पूछताछ नहीं करने दी गई। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में बताया कि उसे नहीं पता कि सलमान को धमकी भरा पत्र किसने भेजा है। हालांकि एक समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि धमकी के पीछे बिश्नोई गैंग का ही हाथ है।
स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 3 पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने स्पेशल सेल के रोहिणी स्थित कार्यालय में बुधवार को पहुंचे थे। मुंबई पुलिस अधिकारी आधिकारिक रूप से नहीं आए थे। एक राज्य की पुलिस जब दूसरे राज्य में बदमाश से पूछताछ करने जाती है तो उसे अपने डीसीपी का लिखित पत्र चाहिए होता है। कश्मीर घूमने का शौक पूरा करने के लिए लूटपाट और झपटमारी की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों की गिरफ्तारी से पुलिस ने 12 से ज्यादा मामले सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 चाकू, 15 मोबाइल फोन और 6 बाइक और 4 स्कूटी बरामद की है। गिरफ्तार दोनों बदमाश सुल्तानपुरी थाने के घोषित बदमाश हैं। दोनों बदमाशों पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजधानी में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के साथ गर्मी हर दिन रिकॉर्ड बना रही है। वही राहत की बात यह है कि अगले 24 घंटे में मौसम करवट ले सकता है और दोपहर बाद हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक हरियाणा और पंजाब के ऊपर चक्रवाती स्थिति बनने के कारण मौसम में बदलाव के आसार बने हुए हैं। इसका असर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकता है। शुक्रवार दोपहर बाद तक दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं अधिकतम पारा 43 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। मौसम में बदलाव से मिलने वाली राहत लगातार 2 दिन जारी रहेगी। आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ पारे में कमी आने की संभावना है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।